हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे मैंने अभी आपको पहले ट्यूटोरियल में बताया, कुछ बेसिक डिटेल्स बताई एप्लीकेशन के बारे में कि हाँ किस तरह से हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको सेकंड ट्यूटोरियल में एक स्टूडेंट है जो कि उसका डाटा हम स्टोर करेंगे और उसको अगले स्क्रीन पर हम दिखाएंगे। तो ओपन करें और नया प्रोजेक्ट जैसे मैंने पहले उसमें बताया था सेलेक्ट करें और यहाँ से सिंगल व्यू एप्लीकेशन सेलेक्ट करें और यहाँ ऐप का नाम रखें। हाँ, नया फोल्डर बना लिया हमने। सक्सेस सेलेक्ट कर लिया। यही बेसिक डिटेल्स हैं कुछ। तो ये हमारा व्यू कंट्रोलर था जिस पे हमें डिजाइनिंग करनी थी। हमारी लॉन्च स्क्रीन थी। तो लॉन्च स्क्रीन पर हम एक लेबल लगाते हैं। साइज बढ़ाया। से इसका फॉन्ट बदला हमने। यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर बदला। तो हम डिजाइनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारे सबसे ज़रूरी चीज़ है डिज़ाइनिंग के लिए। कांस्टेंट क्या करते हैं, स्टोरी बोर्ड से इंटरफेस से ही तुम किसी भी लेबल है, कोई व्यू है, जो भी इसके सब पार्ट्स तुम डिज़ाइन कर रहे हो उनकी पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट का जैसे हमने ये लेबल सेलेक्ट कर रखा है, इसके हमें कांस्टेंट लगाएं। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ये अपडेट और उसके लिए होते हैं कि हमने कोई कांस्टेंट मिस है तो यहाँ से या उसकी अपडेट करनी है वैल्यूज़, तो यहाँ से हम करते हैं। और यहाँ से हमें लगाने के लिए यहाँ से हमें कांस्टेंट लगाने के लिए ऑप्शंस होते हैं। तो ये मार्जिन के साथ होते हैं, इसको हटा देंगे, मार्जिन हट जाएगा। तो ये विड्थ हाइट, ये टॉप होता है, ये इसको लीडिंग बोलते हैं एक्स को। इधर ये इसको ट्रेलिंग बोलते हैं और इसको बॉटम बोलते हैं। और ये विड्थ है, ये सॉरी ये विड्थ है, ये हाइट है। तो हम जो भी हमें फिक्स करने होते हैं हम यहाँ से दे सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है, हम इसको सेलेक्ट करें और कंट्रोल इसको सेलेक्ट करें और मैक में कंट्रोल का बटन दबाएं और राइट बटन क्लिक करें, दोनों को होल्ड करके रखें और होल्ड करने के साथ साथ इसको ड्रैगन जिसकी भी उसमें लगाना रिस्पेक्ट में वहाँ हम लेके जाएं इसको लेफ्ट में स्क्रॉल करके। यहाँ वही चीज़ है, लीडिंग है, ट्रेलिंग है, वर्टिकल है, वर्टिकल टू बॉटम है, सेंटर है, सेंटर कंटेनर, इक्वल विड्थ है, इक्वल हाइट है, एस्पेक्ट रेशियो। तो ये मल्टीपल टाइप्स के हैं। तो अभी हम इसकी विड्थ फिक्स रखते हैं। हम विड्थ फिक्स करने के लिए कंट्रोल दबाया, राइट बटन दबाया और स्क्रॉल करके हम अपने इसी पर छोड़ दिया क्योंकि हमें इसी के रिस्पेक्ट में लगाना है। तो विड्थ शिफ्ट दबाया, शिफ्ट के साथ हम करते हैं तो विड्थ लगेगा, हाइट लगेगी, मल्टीपल लगाने के लिए एक साथ ही। और हमने ऐड कंस्टेंट कर दिया। हमारे इस पर दो कंस्टेंट लग गए, यानी तुमने इसको विड्थ दे दी और हाइट दे दी। यहाँ से हम देख सकते हैं, स्ट्रक्चर में जाइए, इसको क्लिक करिए जहाँ इसकी सारी पोजीशन वगैरह दिखाता है। यहाँ पर एक कांस्टेंट दिखाता है कि हाँ इक्वल विड्थ लगी हुई है और हाइट लगी हुई है, ये खुद से लगी हुई है। और यहाँ पर देखिए रेड कलर का सिंबल आ गया। इसका मतलब ये है कि ये डिनोट कर रहा है कि इसको सारे रिक्वायर्ड कांस्टेंट नहीं है। तो इसको टैप करेंगे तो दिखाता ये है कि ये एक्स पोजीशन नहीं है, इसके लिए वाई पोजीशन नहीं है। एक्स पोजीशन नहीं है इसका मतलब स्क्रीन से एक्स कितना पोजीशन पे आएगा। तो हम इसको इस तरह से करके लगा सकते हैं। हम लीडिंग बोलते हैं एक्स के लिए, हमने लीडिंग लगा दिया, देखिए चला गया। हम इसको फिर कंट्रोलर और राइट क्लिक और हमने सुपर व्यू पे लगाया या वर्टिकल टू टॉप, टॉप लगा सकते हैं, ये हो गया।
तो ये इसके सारे कांस्टेंट लग गए। अब ये हमेशा किसी भी स्क्रीन पर चले, हमेशा इसी पोजीशन पर आएंगे। तो हमने इसको रन करते हैं, और अगर हमें हटाने हो कांस्टेंट तो हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लियर कांस्टेंट कर देंगे तो इस पर्टिकुलर हट जाएंगे। और इसको क्लियर कांस्टेंट करते हैं, अगर हम इसको क्लियर कांस्टेंट करते हैं तो पूरे व्यू के कांस्टेंट हट जाएंगे। अभी यहाँ रनिंग दिखा रहा है, रनिंग हमारी सेकंड टोटल 11 सक्सेस। ये कुछ एरर आ गया है, फेल हो गया है, तो हम इसको फिर से रन करते हैं। और हम इसको जैसे हटा के दोबारा से लगाना चाहें तो हम क्लियर करें, यहाँ से क्लियर हो गया। हम मान लो इसको सेंटर में रखना चाहते हैं, व्यू के सेंटर में रखना चाहते हैं, तो हाइट और विड्थ इसके हम फिक्स करना चाहते हैं। अलग अलग डिवाइस की अलग अलग हाइट होती है, सबसे कम होती है 320 विड्थ होती है सबसे कम। 4S 4 5 5SE 5S 5 की जितनी भी सीरीज है वो 320 तक होती है, 320 तक। 320 अगर उसके बाद कोई भी डिवाइस बढ़ती है, जैसे 6S है तो उसकी विड्थ हमारी 375 होती है। 7 है, 7 की हमारी 414 होती है। इस तरह फिर वो बढ़ती जाती है, पर मिनिमम हमारे 320 है। तो हम ये ध्यान में रखेंगे कि सारी डिवाइसों को चलाने के लिए 320 से ज़्यादा ये ना हो, अदरवाइज फिर ये कटेगा। तो अभी जैसे 270 है, 273 है, हम इसको यहाँ से भी मॉडिफाइड कर सकते हैं। और हमने इसको यहाँ से कांस्टेंट लगाना बताते हैं आपको। ये हमने हाइट और विड्थ देनी है, तो हम हाइट और विड्थ यहाँ से भी दे सकते हैं। हमने ये दे दिया, इसके हो गया। और हमें इसको सेंटर में रखना है, तो हम कंट्रोल राइट क्लिक, और इसका जो सुपर व्यू है, सुपर व्यू यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए चाहिए, जिसके अंदर है यानी कि, तो ये सुपर व्यू कहलाता है। तो यहाँ से कर दीजिए, हम सेंटर हॉरिजॉन्टल करते हैं, सेंटर हॉरिजॉन्टल कंटेनर। तो सेंटर 1 लगाना है तो हम सिंपल 1 लगा देंगे। तो अभी भी एक मिस है, ये हमें दिखा रहा है, और ये हमारे दिखा रहा है वाई पोजीशन, तो हम इसको सेंटर वाई भी दे देते हैं, सेंटर वर्टिकली कंटेनर। वर्टिकली का मतलब हो गया कि हाँ वाई में आएगा। तो ये हमें डिनोट कर रहा है कि एक्चुअल पोजीशन इसकी यहाँ पर होगी जो हमने कंस्टेंट लगाई, और हमारा यहाँ पर है। अगर हम इसको अपडेट कंस्टेंट कर देते हैं तो हमारी पोजीशन क्या नाम है अपडेट हो जाएगी इसकी यहाँ पर। तो जब सेंटर से हमेशा जितनी डिस्टेंस रहेगी इतने ऊपर आएगा। और यहाँ से जाते हैं और यहाँ से हम अपडेट फ्रेम कर देते हैं, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ ऐप का नाम होता है, डिस्प्ले ऐप नेम जो होता है। ये बंडल आइडेंटिफायर होता है, एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है हर एप्लीकेशन। अभी जैसे कि ये रन हुआ था और ये क्रेजी डेवलपर्स आया था, तो वो स्प्लैश पे लगाया था हमने, इसलिए तो स्प्लैश स्क्रीन पे आया था। तो ये वर्जन होता है, ये बिल्ड वर्जन होता है। ये साइनिंग के लिए हमने आपको बताया था जैसे पहले, ये अलग अलग मोड में है। तो हम स्टोरी बोर्ड सेलेक्ट किया, तो यहाँ हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम टेक्स्ट फील्ड यूज करते हैं, यूआई टेक्स्ट फील्ड। जितनी भी हमारी डिज़ाइनिंग की है यूआई होता है, यूआई से स्टार्ट होती हैं वो, यूज़र इंटरफेस मतलब। हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो ये हमारा इनपुट फील्ड होगी, इसका नाम है टेक्स्ट फील्ड। इनपुट फील्ड भी बोल देते हैं इसको, टेक्स्ट फील्ड भी, इसका ओरिजिनल नाम टेक्स्ट फील्ड है। तो ये हमने यहाँ पर रख लिया, ठीक है। अब इसकी हम स्टाइल बदल सकते हैं, इसमें जाइए, यहाँ हम इसको कर देंगे, इसको जो भी तो है बैकग्राउंड इस तरह का आ जाएगा, कोई क्लियर नहीं पता चलेगा कहाँ पर है अभी। इस तरह से बैकग्राउंड लगाना चाहें तो बैकग्राउंड लगा सकते हैं। बॉर्डर के साथ लगाना है, ये सिंपल एक बॉर्डर के साथ हो गया। और थोड़ा ऊपर शैडो टाइप में रखना है, ये इस तरह का हो गया। ये राउंड रेक्ट है, तो जो भी आप चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने ये सेलेक्ट की, ठीक है। तो ये होता है टेक्स्ट, इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो टेक्स्ट होती है। और एक एक है यहाँ पर प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का मतलब होता है कि एक
जैसे कि आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा, एप्लीकेशंस पे देखा होगा कि वहाँ पर दिखा देते हैं कि ये चीज़ें एंटर करनी है। एक एक टेक्स्ट दिखा देते हैं, बट वो मेन टेक्स्ट नहीं होता है, वो प्लेस होल्डर होता है। उसको हम मतलब डिनोट करते हैं कि यूज़र हाँ वो एंटर करेगा। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लेस होल्डर एंटर योर नेम या नेम, एंटर नेम। तो ये धुंधला दिखा, टेक्स्ट डालोगे तो ये ओरिजिनल कलर में दिखा। तो जो फिर ये है, ये सिर्फ एक डिनोटेशन है कि हाँ हमें ये डिनोट करना है। हम इसको कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये इसको हम खींच के दूसरी पोजीशन पर रख सकते हैं। और यहाँ हम स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, यहाँ पर हम कर देते हैं नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, एंटर रोल नंबर कर देते हैं हम इसको, एंटर रोल नंबर। एक कॉपी पेस्ट करके हो गया, एक यहाँ से खींच के हो गया। तो हम इसको फिर से एक कॉपी और पेस्ट किया, यहाँ हो गया एज। एक और फील्ड रख लेते हैं, कॉपी किया पेस्ट किया, यूजर का मोबाइल नंबर रखते हैं यहाँ पर। इनको सबको थोड़ा थोड़ा नीचे खिसका लेते हैं। तो अभी हम इसको ऐसे ही रन कर सकते हैं, बट ये सही पोजीशन दिखे इसकी, वो एक ये जैसे हमने लगा दिया पर अलग अलग डिवाइस पर अलग अलग वेरी करेगा, तो पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल पोजीशन इसकी क्या है। तो अभी तो हम ऐसे ही चल रहा है बिना कंस्ट्रेंट के। अब मैं इसको 5 पे चलाऊँगा तो बिगड़ जाएगा, 4 पे चलाऊँगा तो थोड़ा बिगड़ जाएगा। और हम इसको ओरिएंटेशन बदलने के लिए देखिए, और शॉर्ट की है हमारी ओरिएंटेशन। अगर तुम्हें किस तरह बदलना हो, कमांड का बटन दबाएं। अगर आप कीबोर्ड विंडो वाला नॉर्मल कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, मैक का कीबोर्ड नहीं है, तो आप विंडो एज अ कमांड काम करता है। तो आप कमांड दबाएं और ये एरो हैं, राइट एरो दबाओगे, लेफ्ट एरो दबाओगे, ये इससे बदल जाएगा। अप राइट एरो अप में आ गया। इस तरह से ये इसके मोड बदल रहे हैं। तो मोड बदलने का ओरिएंटेशन बदल रहे हैं। देखिए ये पोर्ट्रेट मोड में है, अभी हम इसको इस तरह रखते हैं। तो हम सबसे पहले इनको देते हैं कांस्टेंट। पहला हम दे दिया, यहाँ से हम किया तो इसको हमने हटा दिया। ये दिखा रहा है कि एक्स से 41 पिक्सल रहेगा और वाई से इधर लेफ्ट से 41 पिक्सल रहेगा और राइट से हमारा 42 पिक्सल रहेगा। टॉप हमारा 64 रहेगा। हम इसके हाइट कर देते हैं फिक्स। हमने 41 रखा लेफ्ट से, 42 रखा राइट से, टॉप रख के 64। ये चार, एक उसको मेन 4 कंस्टेंट की ज़रूरत होती है उसकी, एक्स, वाई, हाइट और विड्थ। तो इसकी विड्थ देखो, अभी अभी हमने चार चार दिए। एक हो गया हाइट, हाइट हो गया, एक ये हो गया वाई इन टॉप का। विड्थ, ये दोनों विड्थ डिफाइन करेंगे। यानी कि तुमने एक्स से दे दिया 41 और वाई मतलब राइट से दे दिया तुमने 41, सॉरी लेफ्ट से एक दे दिया 41 और राइट से दे दिया 42। तो अब जब किसी भी डिवाइस पे चलेगा, मान लीजिए ये 6S है, यहाँ डिज़ाइन में सेलेक्ट कर रखी है जो मैंने 6S है, तो 5 पे चलेगा, स्क्रीन छोटी होगी तो ये जो टेक्स्ट फील्ड है ये छोटी हो जाएगी। ये जो रहेंगे वो हमारी फिक्स रहेंगे। ऐड कंस्टेंट कर दिया, जैसे ही हमारा 5 का होगा तो ये छोटी हो जाएगी। ये जो डिस्टेंस है ये सेम रहेगी। सेम हमने इसको लिया, राइट लेफ्ट राइट टॉप। ये इनिशियली टॉप इससे ले रहा है तो इसके एक ही लेयर पर है इसलिए इससे ले रहा। अगर ये इसके ऊपर चढ़ रहा होता तो फिर इससे ऊपर ले लेता। तो चाहे तुम अगर ऊपर से लगाना चाहो तो ऊपर से लगाना। बेटर अप्रोच यही होती है, एक का लगाया और उसका
उसके रिस्पेक्ट में लगाए। जैसे कि अब ये हम वाई इसकी रिस्पेक्ट में लगाए थे, हमने ये लगा दिया और ये उसकी हाइट फिक्स हो गई। सेम हमने इसके लिए करा, दूसरी तरह से लगा के दिखाते हैं हम आपको। हमने जैसे सुपर व्यू से हमने हो गया लीडिंग, एंड अभी लीडिंग का ही आ रहा है, इस पर हम दोबारा इसको करते हैं थोड़ा। हमने ये लेफ्ट साइड में किया था, इसलिए हम इसको थोड़ा राइट में इस तरह करेंगे तो ट्रेलिंग का भी आएगा। ये ट्रेलिंग का आ गया। और हम टॉप का, हमने इससे टॉप लगाया वर्टिकल, ये हो गया। और इसकी हाइट हमने खुद से लगा दी। तो हमने वही कांस्टेंट दूसरी तरीके से लगाए हैं, तो दोनों तरीके से लगा सकते हैं जैसा आप चाहें। तो ये देखिए, ये है, ये है, ये है, लगाए वही हैं, लेफ्ट राइट। इसको लीडिंग बोलते हैं, इसको ट्रेलिंग बोलते हैं। ये टॉप हो गया, ये हाइट फिक्स हो गई, ये हो गया। तो इसके रिस्पेक्ट में लगाने का सबसे फ़ायदा ये है, ये कांस्टेंट है, हमने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ से दिखा रहा है और यहाँ पर दिखा रहा है, तो हमने इसकी कांस्टेंट वैल्यू 100 कर देते हैं। तो ये सारे के सारे उसके रिस्पेक्ट में सब नीचे खिसक जाएंगे। ये देखिए, ये अगर हम टॉप इसको सबको टॉप से लगाते तो ये इसको बढ़ाते, बाकी नीचे नहीं बढ़ते, इसलिए रिस्पेक्ट में लगाना अच्छा रहता है। अब होते हैं आउटलेट। आउटलेट्स बोलते हैं इनको, तुम्हें एक्सेस करने के लिए, जो इनकी प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए बनाने होते हैं। तो ये हमारा व्यू कंट्रोलर है, एज से इनहेरिटेड है, ये देख रहे हैं आप। तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, एक और व्यू खुलेगा जहाँ पर हम ऑटोमेटिकली दिखा देता है कि कौन सा व्यू कंट्रोलर है। मैनुअली भी तुम अगर जा सकते हो, कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं दिखा पाता, तो या तो तुम्हारा तब नहीं दिखाता कि जब तुम्हारी क्लास किसी से इनहेरिट नहीं है, या कभी कभार एक्सकोड प्रॉब्लम कर देता है। मोस्ट ऑफ टाइम्स वो डेवलपर की गलती होती है कि क्लास इनहेरिट नहीं है इस तरह से। तो इसी वजह से अब हम इसका आउटलेट बनाते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया, ये चाहे यहाँ से सेलेक्ट करो चाहे यहाँ से सेलेक्ट कर लो। तो दो जगह बना सकते हैं हम, एक इसकी एच फाइल में और इसकी एच एम फाइल में। तो बेटर अप्रोच होती है एम फाइल में आउटलेट्स बनाने में, क्योंकि अगर एच में बनाएंगे तो हम उसके इस क्लास के ऑब्जेक्ट से हम एक्सेस कर सकते हैं उनको। तो हम इसको प्राइवेट बना के चलते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो हमने इसको कंट्रोल राइट और इंटरफेस के अंदर बनाते हैं इनको। यहाँ हम करते हैं नेम टेक्स्ट फील्ड, नेम टेक्स्ट फील्ड हम कनेक्ट कर देते हैं, ये कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारे यहाँ पे दिखा देता है कि कनेक्टेड है। सेम इसके लिए बनाया हमने, कंट्रोल राइट क्लिक और हम खींच स्क्रॉल करके हमने वहाँ कर दिया ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप से। ये हो गया रोल नंबर टेक्स्ट में। सेम इसके लिए भी एज टेक्स्ट फील्ड, मोबाइल नंबर देखिए यहाँ से सही उसमें नहीं है, यहाँ अलग उसमें पड़ी हुई हैं ऑर्डरिंग में, यहाँ अलग। तो उसका वैसे कोई इफेक्ट नहीं है, पर तुम अपने यूज के लिए बेटर और यूज के लिए आप उसको मैनेज कर सकते हैं। मोबाइल टेक्स्ट फील्ड, अब यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो आप चाहो तो इसको मैनेज कर सकते हैं, जैसे ये है। इसके बाद हमारा ये मोबाइल इसके अनदर नेम के बाद हम यहाँ से इसको कर सकते हैं, ये हो गया। हम इसको रन कर सकते हैं, तो ये हमारी डिज़ाइनिंग पे यही दिखेंगे। डिज़ाइनिंग में कभी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जो ये था डिज़ाइनिंग तो हमारी ये है, बट तुमने इसको एक्सेस करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ बना दी हैं जो तुम एक्सेस कर पाओगे। ये देखिए, तो और भी दूसरा तरीका होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बजाय आप यहाँ से करें। तो यहाँ रेफरेंसिंग आउटलेट को भी खींच के, जैसे हमने अभी किया था, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करें, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और
यहाँ से हम खींच के इस तरह हम कर सकते हैं, पर हमने पहले ही दूसरी तरीके से बना दिया है। हम इसको क्लोज कर सकते हैं। तो हमारा व्यू कंट्रोलर है, यहाँ देखिए ये इस सर्किल में हमारा है। इससे ये है कि हमारा ये कनेक्टेड दिखा रहा है। हम यहाँ से इससे टैप करेंगे, ये ओपन होगा, इस पर क्लिक करेंगे, वहाँ हमारा चला जाएगा। हम इसको चाहे तो इसके रेफरेंस को हटा सकते हैं। यहाँ से हम इसको हटा दिया, तो अब ये किसी रेफरेंस नहीं रख रखा है। हम एम को खोलते हैं, तो हमारी प्रॉपर्टी तो बनी हुई है, बट ये कनेक्टेड नहीं है, इसलिए यहाँ पर तुम करोगे कुछ भी नहीं दिखेगा, ये ब्लैंक सर्कल दिखेगा, जबकि ये इसके अंदर कलर्ड फील्ड है। तो हम यहाँ से फिर से गए, तो हमारा प्रॉपर्टी तो बनी हुई है पहले से ही, कनेक्ट नहीं है, तो हम इसको राइट क्लिक करें और न्यू रेफरेंस आउटलेट करें और व्यू कंट्रोलर पर छोड़ दें। तो यहाँ से हमारा ये सारी हैं हम फील्ड्स हैं, टेक्स्ट फील्ड, जिससे हमें कनेक्ट करना है। तो हमने ये थी मोबाइल नंबर की, हम इसको मोबाइल नंबर से कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा मोबाइल नंबर से कनेक्ट हो गया। ये एक्सेस करने के लिए है। अब हमें कोई एक्शन मेथड्स बनाने के लिए बटन की ज़रूरत होती है, तो हम यहाँ से लिखते हैं बटन। सारे डिजाइनिंग के लिए टूल्स जो भी हैं यहाँ पर हैं। हम ये वाला बटन यूज करते हैं, ये है। तो हम इसकी थोड़ी बढ़ा लें, और हम यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। ये है, जैसे हमने एक्सिस की मान लो 150 कर दिया या 140 कर दिया, हो गया। हमने ये 400 कर दिया, 400 हो गया। हमने इसकी हाइट बढ़ा के 40 कर दी, हमने इसको बढ़ा करके 100 कर दिया या 150 कर दिया। सेम इसकी प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ हम बदल सकते हैं। जैसे हम अभी इसके लिए हम सबमिट कर लेते हैं, सबमिट बटन। ये हम यहाँ से फाउंटर को बदल सकते हैं। अभी हम यहाँ से रेगुलर बोल्ड बना देते हैं इसको। अगर हम फ़ॉन्ट टाइप बदलना है, कस्टम लेना है, तो हम कस्टम ले लिया। यहाँ से हमें जो भी सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लिया। सबमिट स्पेलिंग एक्चुअली सबमिट कैपिटल। इसको चाहे तो इस तरह से इसका हमें बैकग्राउंड कलर देना है, तो हम इसका बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। जैसे हमने इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया ये, और हम इसका एक्चुअली ये कलर अच्छा नहीं लग रहा टेक्स्ट का, तो हम इसको टेक्स्ट का कलर बदल के वाइट कर देते हैं। तो इसका भी हम सेम उसी क्लास में हम बनाना। तो हमारा सबमिट है, और ये एच फाइल, ये देखिए अभी इसने मैनुअली में चला गया, दिखाया नहीं। तो हम यहाँ से मैनुअल है ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करके डायरेक्ट पहुँच गए। तो हम इसका इस तरह आउटलेट बना सकते हैं। तो रेफरेंसिंग आउटलेट, जैसे हमने इसका रेफरेंसिंग आउटलेट बनाया, सबमिट, और हम इस चाहें तो इसको सबमिट इस तरह का। हमने ये नाम बदला है, यहाँ पर बदलेगा नहीं ये, इसलिए हट गया। यहाँ से हम हटा करके, जैसे हम इसको एक तरीका तो ये हम यहाँ से कर दें, यहाँ से भी ना करना चाहें तो सीधा हम यहाँ से करके इस पे छोड़ दें, ये सेलेक्ट हो गया। मल्टीपल तरीके हैं इसको करने के, जो भी है। तो ये इसका रेफरेंसिंग आउटलेट है, बट हमें जब भी इसके क्लिक होने पे जो एक्शन करना है वो हमें अलग से करना होगा, उसका मेथड बनाना होगा। ये इसके टाइप्स हैं, डिड एंड ऑन एग्जिट, एडिटिव चेंज, ये मल्टीपल टाइप्स के हैं। वैल्यू चेंज, टचअप आउटसाइड, टचअप इनसाइड। हम टचअप इनसाइड यूज करते हैं मोस्टली, यानी जब उसके अंदर टच होगा तो तब ये एक्शन मेथड कॉल हो जाएगा। तो ये हम कर लेते हैं।
सबमिट बटन टैप, हमने बंद किया। तो अभी हम इसको रन करते हैं। ये हमारा आ गया। तो ये हमारा इनपुट फील्ड्स को लेने के लिए हो गया। तो जैसे हमने इसका, ये हम इसके मान ली कॉर्नर रेडियस थोड़ी काटनी है, ये बहुत नुकीला जैसे लग रहा है, तो हम इसको काट सकते हैं। ये सबसे पहला मेथड ये कॉल होता है व्यू का। तो यहाँ से हम लेयर पर काम होते हैं, जितने भी इस तरह की होते हैं कि इसकी डिजाइनिंग पे। तो हमारा कॉर्नर रेडियस मान लीजिए हमने कॉर्नर रेडियस फ्लोट में होती है, दे दी। अभी भी एरर देगा ये देखिए, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टीज है वो सेल्फ से एक्सेस होती है। हम सेल्फ इसके पहले में लगाना होगा। तो कॉर्नर रेडियस इस तरह से हो गया। अब हम इसको रन करते हैं। तो हमने ब्रेक पॉइंट लगा रखा है। तो हमारा जब भी ये वाला कंट्रोलर रन हुआ, सबसे पहला मेथड ये कॉल होता है, तो हमारे यहाँ पे आके रुक जाएगा। अभी जो थी ये स्प्लैश स्क्रीन है, और अभी यहाँ पर लोड हुआ नहीं है, इसलिए अभी रुका हुआ है। और हम एक स्टेप बढ़ाने के लिए इससे बढ़ाते हैं, और रन करने के लिए इससे बढ़ाते हैं। ये देखिए इसकी डिजाइनिंग हमारा मॉडिफाइड हो गई। तो इस तरह से होता है। और यहाँ पर हम इसमें प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं NS log। हमें चीज़ें प्रिंट करनी होती हैं, ये सिंटैक्स होता है। हम जो भी यहाँ पर लिख देंगे वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। जब भी हम कोड में मॉडिफाइड करते हैं तो हमें दोबारा से रन करना होता है। हमने यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा दिया। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये मेथड कॉल होगा, IB एक्शन मेथड टाइप का है। देखिए ये कॉल होगा, और ये हमारा प्रिंट करने के लिए जो हमारा डीबग एरिया है, ये हम इसको यहाँ से अगर बंद है, जैसे ये बंद है तो हम यहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और भी ऊपर इसको बड़ा करना है तो हम इस तरह से इसको बड़ा कर सकते हैं। एक लाइन हमें आगे एग्जीक्यूट करानी तो हम इस पर करेंगे। तो ये देखिए ये प्रिंट करा हमारा हेलो। ये एप्लीकेशन का नेम है, ये टाइम है, ये डिफ़ॉल्ट खुद से सिस्टम दिखाता है। बट जो तुम्हारा काम वो है वो इसके बाद जो तुमने प्रिंट कराया है ये। और हमें मान लीजिए अब इन फील्ड्स में की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो हमें क्या करना होता है NS log। अगर हम स्ट्रिंग टाइप की चीज़ें प्रिंट करा रहे हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये स्ट्रिंग टाइप की होती हैं। ये स्ट्रिंग टाइप का जस्ट टेक्स्ट फील्ड है, इनमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज होती हैं। तो टेक्स्ट फील्ड डॉट टेक्स्ट, ये हमने फिर सेल्फ नहीं लगाया तो एरर देगा ये। तो हम यहाँ पर एक सेल्फ के अलावा अंडरस्पेस भी लगा देंगे तब भी होता है। अभी भी ये दे रहा है, अब ये सेमीकोलन का दे रहा है। सेमीकोलन का मतलब लाइन टर्मिनेटेड का। तो इस तरह से हम इसको सारा सेलेक्ट करके कमांड C करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। कमांड भी पेस्ट, ये हम पेस्ट कर दिए। और हम अलग अलग सारी के सारे चीज़ों को इस तरह से रोल नंबर और ये छोटी मोटी मिस्टेक्स को खुद ही सही कर देता है। जैसे हमने यहाँ छोड़ दिया, ऐसे लगा दिया सीधा मोबाइल नंबर, तो ये एरर दे रहा है। अभी रन करोगे तो फेल हो जाएगा। जब तक इस तरह का एरर दे रहा है, ये देखिए हम 2 एरर दिखा रहा है, फेल हो गया। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता है कि रिप्लेस इतने से इतना, ये ऑटोमेटिकली करेक्ट भी कर देता है। तो करेक्ट हो गया है। और हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कुछ टेक्स्ट भी लगाना है, जैसे यहाँ नेम, ये हम नेम प्रिंट करा रहे हैं तो नेम कॉलन इस तरह नेम आ जाएगा। ये स्ट्रिंग के लिए इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी। सेम रोल नंबर,
एज और यहाँ पर मोबाइल नंबर। तो हम यहाँ से रन कर सकते हैं। देखिए कोई वैल्यूज नहीं है, हम यहाँ से रन करा, हेलो हमने प्रिंट करा है, हेलो प्रिंट होगा। इसके बाद हम इसको, अगर हमें ये जितना भी प्रिंटेड है इसको डिलीट करना है तो ये ऑप्शन है, यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। हमने किया, नेम कॉलन, इसके आगे कुछ नहीं था, कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि इनकी वैल्यू कुछ नहीं है, अभी हमने एंटर कर रखी है। ये देखिए, अब यहाँ से क्लियर कर दें और हम यहाँ पर ये जब इस पर क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड ओपन होता है। ये देखिए एक ब्लिंक स्टार्ट हो गया, बट सिमुलेटर पर कभी कभार नहीं होता है, तो आप इसके लिए डिवाइस पर रन करोगे तो डिवाइस पे हमेशा होगा। तो अगर कीबोर्ड नहीं ओपन हो रहा है तो हम यहाँ से जा सकते हैं, हार्डवेयर में जाइए, सिमुलेटर सेलेक्ट होना चाहिए, हार्डवेयर में जाइए और यहाँ कीबोर्ड है और टॉगल सॉफ्टवेयर कीबोर्ड, हम इसको क्लिक कर दीजिए, ये आ गया। तो आप चाहे तो कीबोर्ड से एंट्री कर दीजिए, चाहे इससे कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ इससे करना चाहूँ तो इस तरह से हो जाएगा। ये इससे बैक के लिए ये नॉर्मल कीबोर्ड की तरह काम करता है। मोबाइल नंबर डाल दिया, यहाँ रोल नंबर डाल दिया, एज डाल दी और देखिए कीबोर्ड ओपन हो गया, जा नहीं रहा है। तो इसके लिए मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले हम ये इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। हमने सबमिट किया, हेलो, तो हमारा हार्ड कोडेड है, वो प्रिंट हुआ। नेम पे जो हमने नेम में एंटर किया है विकास कुमार, ये हमारा प्रिंट होना चाहिए। हमने प्रिंट किया नेम विकास कुमार, रोल नंबर दिस, एज दिस, मोबाइल नंबर। अभी देख, इसके लिए हमें क्या होता है, जो डेलीगेट्स मेथड है वो इम्प्लीमेंट करने होते हैं टेक्स्ट फील्ड के। और हम पहले स्टोरी बोर्ड में डेलीगेट इनके मेथड होते हैं और इनको डेलीगेट कंफर्म कराना होता है। ये देखिए, इस डेलीगेट को हम यहाँ से करके इस पर कलेक्ट किया। ये देखिए, इससे हमें करने होंगे, यानी कि इस डेलीगेट के इस क्लास में कंफर्म हो गए। इसका मतलब ये हुआ, हमारे पहले से कंफर्म कर चुके हैं इसको। तो जो भी हम ये प्री डिफाइंड मेथड्स में टेक्स्ट फील्ड के हम उनको लिखेंगे, वो इस मेथड्स में जो डेलीगेट मेथड्स बोलते हैं वो हमारे कॉल होंगे। अभी इनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने लिखे नहीं है, तो हमें लिखना होगा टेक्स्ट फील्ड्स के। हम जब भी हम कमांड क्लिक करेंगे तो हमारे ये कर्सर है तो उसको दिखा देता है। हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसकी क्लास में चले जाते हैं। तो यहाँ पर इसके बहुत सारे और मेथड्स हैं, ये हैं, तो इसके कुछ डेलीगेट्स मेथड हैं। तो ये शुड रिटर्न, तो हमें रिटर्न पे एक्शन करना है, तो हमें ये हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये हमने पेस्ट कर दिया। और ये उन्होंने डिफाइन कर रखा था सेमीकोलन हटा के, तुम्हें ये इसका लिखने का मेथड है, इस मेथड में आपको लिखना होगा। तो मेथड में बेसिकली क्या है, ये उसका रिटर्न टाइप होता है, ये मेथड का नेम होता है, ये उसका आर्ग्यूमेंट टाइप्स पैरामीटर्स है। तो अब ये रिटर्न एरर दे रहा है क्योंकि इसको रिटर्न हमने कुछ किया नहीं है, जबकि इसका रिटर्न टाइप होना चाहिए बूलियन वैल्यू। बूल का मतलब ट्रू और फॉल्स, यस और नो, दोनों चीज़ यूज कर सकते हैं। इसको हम यस कर देते हैं और हम टेक्स्ट फील्ड का टेक्स्ट फील्ड डिजाइन फर्स्ट रिस्पॉन्डर। तो अब हम इसको रन करेंगे। जब भी हम रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, तो आपको मैन्युअली सेव करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है।
इस पर क्लिक किया, रिटर्न किया, रिटर्न हो गया। तो ये है। तो अभी यहाँ पर अब हमें एक और नेक्स्ट स्क्रीन पर इसका डाटा जो भी हम एंटर करेंगे वो हमें दिखाना है। तो हमने इसको रोका, स्टोरी बोर्ड में गए हम और हमने एक और स्क्रीन डिज़ाइन करी। तो स्क्रीन डिज़ाइन करने के हमें एक नया कंट्रोलर की जरूरत होती है, यूआईवी कंट्रोलर। यूआईवी कंट्रोलर हमने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ये आ गया। तो ये हम इसका बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, जैसे कि हमें ये वाइट बिल्कुल सिंपल है और हम इसका कुछ बैकग्राउंड देना चाहें तो हम पूरा ये था और यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज है इस तरह से। तो ये इसका व्यू जो मेन व्यू है उसको करेंगे बैकग्राउंड कलर से। यहाँ पर जैसे कि हमारा ये बैकग्राउंड कलर है, हमने ये सेलेक्ट कर दिया, ये हो गया। और कोई दूसरा करना चाहे तो यहाँ से दूसरा से कर सकते हैं, जैसे ये हो गया ये। तो जो भी कलर यहाँ से हम सेलेक्ट करना चाहें वो हम कर सकते हैं। सेम हम इसके लिए भी कर सकते हैं। अभी हमने ये सिर्फ कंट्रोलर बना दिया है, यहाँ पर हमें दिखाना है तो हमें स्ट्रिंग वैल्यूज दिखाने के लिए हम टेक्स्ट दिखाने के लिए लेबल की जरूरत पड़ती है। तो हमने यूआई लेबल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, इसको यहाँ से जूम कर सकते हैं, ये देखिए, और यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से इनको दिखा देते हैं। तो सेम हमने इसको यहाँ से कंस्ट्रेंट लगा दिए, इसको हटा देते हैं। लीडिंग, ट्रेलिंग, टॉप और हाइट हमने फिक्स कर दी इसकी। देखिए मेरे हिसाब से पहले बेटर ये रहता है कि एक बार व्यू आप बना लीजिए तब एक बार कंस्ट्रेंट लगाइए। तो हम इसके क्लियर कर देते हैं, आप चाहो तो साथ ही साथ लगा सकते हो। मैंने जैसे इसका कॉपी किया, ये कर दिया, हमने इसको अरेंज कर लिया। हमारी 4 फील्ड थी, हमें चार टेक्स्ट दिखाने होंगे, तो हमने 4 यहाँ पर कर दिए, पेस्ट कर दिया है, हमने कॉपी कर लिया तो पेस्ट कर दिए। तो हम जैसे हमने उसका लगाया सेम इसके लगा सकते हैं जैसे उसके लगाए थे, और हमें एक साथ लगाने हैं तो चारों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट किया, इसको हम हटा देते हैं मार्जिन को। तो यहाँ से चारों को सेलेक्ट किया, चारों के हमारे लीडिंग ट्रेलिंग लग गए और ये चारों की हाइट लग गई, चारों का टॉप लग गया। तो पहले का टॉप ऊपर वाले सुपर व्यू से रहेगा, बाकी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रहेंगे। तो ये सेम कांस्टेंट लगाए जैसे हमने पहले लगाए थे। जैसे अब हम इसके ये है, इसको हम 51 को हम करके 100 कर देते हैं। तो देखिए चारों किस्म के ये हैं। तो अब सेम ही इसके आउटलेट बनाने होंगे हमें, जैसे हमने टेक्स्ट फील्ड के बनाए थे। तो अब देखिए ऑटोमेटिक में भी कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये किसी से इनहेरिट नहीं है। आप इसको देखोगे वी कंट्रोलर है जो हमारा सुपर क्लास, इसकी किसी से इनहेरिट नहीं है। हमें इसके लिए एक अलग से सुपर क्लास, इसके एक सब क्लास बनानी होगी। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू फाइल करेंगे, पॉपअप आएगा। कोकोआ टच क्लास यूज करनी होगी हमें। तो कोकोआ टच को सेलेक्ट, नेक्स्ट किया। यहाँ हमें यूआई कंट्रोलर की सब क्लास बनानी है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव सी में बनानी है। तो हम सारा कोड अभी ऑब्जेक्टिव सी में कर रहे हैं, तो इसलिए हम ऑब्जेक्टिव सी में बनाएंगे। तो हम यहाँ दिखा देते हैं डिटेल्स व्यू कंट्रोलर, हमने इसका नाम रख लिया। हमने यूआई, ये इसका सब क्लास है, चाहे तो हम और भी किसी कंट्रोल उसकी बना सकते हैं, बट हमें ज़रूरत है वीआई कंट्रोलर की, तो हमें इसलिए उसकी सब क्लास बनानी होगी। तो हम नेक्स्ट बटन टाइप किया और फिर क्रिएट कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो हमने बनाया नाम रखा वो बन गया। जैसे कि ये था व्यू कंट्रोलर, इसका नाम ऑटोमेटिक बन गया, इस क्लास का था। सेम ही हमने बनाया डिटेल व्यू कंट्रोलर जो कि वीआई कंट्रोलर का है। तो अब यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ये व्यू कंट्रोलर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ सब क्लास इसकी दे देंगे डिटेल व्यू कंट्रोलर। हमने कहा ये आ गया देखिए। और स्टोरी बोर्ड आईडी देनी होती है हमें, ये हम यहाँ सेलेक्ट करके इसमें
कोई स्टोरी बोर्ड आईडी जो भी हमें रखनी है वो हम सेम ही नाम रख लेते हैं, कोई नहीं, चाहो तो कोई भी टेक्स्ट तुम रख सकते हो जिसकी भी तुम्हें ज़रूरत है, जो भी तुम रखना चाहोगी आपकी चॉइस होती है। हम सेम आउट अब यहाँ से हमने नरेट कर दिया है तो हम इसको यहाँ करेंगे। देखिए ऑटोमेटिक डिटेल खुल गया ये, तो हम इसको ये कंट्रोल जेड से हमारा सेम पुराना वाला आ जाता है, रिवर्स हो जाता है जो भी हमारा होता है। तो हमने यहाँ से सेम जिससे उससे क्या था, लेफ्ट ऑप्शन, लेफ्ट कंट्रोल और ड्रैग। तो यहाँ हम करते हैं नेम लेबल, नेम लेबल चाहो तो हम यहाँ से इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 की जरूरत थी, हम सेम नाम के नहीं बना सकते इसलिए इसने एरर दे दिया। तो नेम दूसरा था हमारा रोल नंबर, रोल नंबर, रोल नंबर लेबल। इसी तरह इसका ये देखिए यहाँ एस्ट्रिक इसका हट गया है, एस्ट्रिक लगाना जरूरी होता है, उसी से ऑब्जेक्ट टाइप के डिफाइन करते हैं। तो हमारा था मोबाइल, एक एज था, एज लेबल, एक था मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। देखिए ये कनेक्टेड है बाकी कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ से हम करके इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे रोल नंबर या इस तरह से जिससे भी हमें कनेक्ट करना है। तो हमारा दूसरा था मोबाइल नंबर, फिर था हमारा, यहाँ से स्क्रॉल करके देख सकते हैं और हम यहाँ से जूम करना चाहें तो जूम भी कर सकते हैं। फिर था हमारा रोल नंबर, हमने रोल नंबर को दे दिया। फिर था हमारा एज, हमने एज को सेलेक्ट, तो जो जो सेलेक्ट होते जा रहे हैं ये सब हमारा है। यहाँ से हम देख रहे हैं, देखो कौन सा सेलेक्ट किसके लिए है, इस तरह से हमने इसको क्लोज कर दिया। तो अभी क्या हुआ, सिंपल ये अब हमारा हमने डिज़ाइन तो कर दिया, पर हम रन करेंगे उस पर पहुँचेंगे नहीं। अगर हम इसको इनिशियल बना देंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और हमने इसको इनिशियल बना दिया, इसको इनिशियल बना दिया, तो अब ये वाला कंट्रोल होगा, ये नहीं होगा। तो ये देखिए, तो हमारा इनिशियल हमें ये रखना है, हम ये, और अब हमें मल्टीपल कंट्रोलर्स हैं भाई, मल्टीपल स्क्रीन है, तो एक स्क्रीन पर दूसरी, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाने के लिए हमें नेविगेशन कंट्रोलर की ज़रूरत होती है। तो हम जिस या इससे बेस जो भी हमारा इनिशियल कंट्रोलर है उससे पहले हमें सारे नेविगेशन में डालने होते हैं, तो बेस से पहले हमें नेविगेशन लगाना हुआ। तो हम एडिटर में जाएंगे, एम्बेडेड इन में जाएंगे, नेविगेशन कंट्रोलर सेलेक्ट कर देंगे। ये देखिए ऑटोमेटिक नेविगेशन, ये इनिशियल रहेगा। अब ये इनिशियल है तो ये हमें एक्चुअल में दिखेगा नहीं है, जो इसका रूट है ये, इसका रूट कंट्रोलर ये है, तो ये दिखेगा। तो हम इसको यहाँ से देख सकते हैं, जो भी हमारा बदलना चाहे हम रूट तो बदल सकते हैं, दूसरे को लगाना चाहें दूसरे लगा सकते हैं। तो हमें जो भी इनिशियल रखना, पहले हमें ये रखना था तो इसलिए हमने ये रखा। हम इसको रन करेंगे, ये देखिए ये रन हो जाएगा। बट अभी भी इस पे जाने के लिए तो हमने कुछ करा नहीं है, तो हम ये देखिए, और नेविगेशन का जो भी था, ये नेविगेशन जो हमारा आता नेविगेशन बार वो आ गया। चाहे तो इसको हाइड भी कर सकते हैं अगर हमें हाइड करना चाहें तो, और हम कलर करना चाहें तो नेविगेशन को सेलेक्ट करें, नेविगेशन बार को सेलेक्ट करें, और यहाँ पर इसके कलर्स हैं, जैसे बार टिंट है, हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। देखिए अब हम इसको रन करेंगे तो जितना भी इससे, देखिए इस पर बदल गया। हम इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, 1 मिनट आप रन हो जाइए, देखिए पहले, ठीक है। अगर हम अब इसको हम इससे कनेक्ट कर देते हैं, राइट क्लिक मैनुअली के शो कर दिया हमने, तो ये एक हायरार्की में बता रहा है कि इसके बाद इस पे जाएगा। ये सिर्फ हमने एक डिज़ाइन में दे दिया और ये नेविगेशन को पता चल गया कि हाँ इसके बाद इस पे जाएगा, तो इसलिए इसने ये कर दिया। बट अगर अभी हमें जाएंगे कब, ये तो हमने कोई डिफाइन नहीं करा, तो ये हमें कोड में करना होगा। रन हो जाने दीजिए, तो देखिए कुछ नहीं है। तो अब हम व्यू कंट्रोल में जाएंगे,
तो हम क्या करेंगे, जब भी डिटेल सेव करेंगे, डिटेल सेव करने के बाद सबमिट करेंगे, तो हम उस पर नेक्स्ट उस पर लेकर जाएंगे। तो हमें ज़रूरत होगी यहाँ से सेल्फ, या यहाँ हम इंपोर्ट कराना पड़ेगा पहले वो कंट्रोलर जिस पर हमें जाना है एक्सेस करने के लिए हमें। तो हैज़ इंपोर्ट डिटेल वी कंट्रोलर, और यहाँ हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे डिटेल वी कंट्रोलर। इस टाइप का है, जो भी नाम रखना है, डिटेल बीसी या सेल्फ डॉट स्टोरी बोर्ड आइडेंटिफायर। यहाँ हमने जो आइडेंटिफायर दिया था ये है, अभी हमने ब्लैंक दे दिया, सेल्फ डॉट नेविगेशन कंट्रोलर उस यहाँ कंट्रोलर पास कर देंगे जिसमें हमें करना होगा डिटेल बीसी और एनिमेशन। आपको एनिमेशन देना है तो एनिमेशन हम यहाँ पर ट्रू कर देंगे। ये देखिए, अगर अभी हम रन करेंगे टाइप करेंगे तो ये क्रैश होगा, क्योंकि हमने आइडेंटिफायर में ब्लैंक दे दिया, और ब्लैंक आइडेंटिफायर से स्टोरी बोर्ड में हमारा कुछ नहीं है। तो क्रैश का मतलब होता है चलते हुए एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। तो मोबाइल पर चलते हुए बंद हो जाएगी, पर यहाँ पर हमें दिखेगा एरर। ये देखिए, ये मेन फंक्शन पर ले जाता है जब भी इस तरह से क्रैश होती है। तो यहाँ पर हमारा लॉग है, जो कि हमें यहाँ इसको पढ़ोगे तो ये बताएगा भी। रीजन देख लीजिए, इनवैलिड पैरामीटर और सेटिस्फाइंग आइडेंटिफायर लेंथ ग्रेटर देन 0, इस तरह से दे रहा है। तो हमने इसको हाइड किया। हम स्टोरी बोर्ड में हमने आइडेंटिफायर जो दिया था, इसका आइडेंटिफायर हमने जैसे सेम ही दे दिया था। हम चाहे तो इसको हम इस तरह डिटेल्स हम ये देना चाहें तो ये दे सकते हैं। तो हम इसको कॉपी किया, और यहाँ पर हम जो भी आइडेंटिफायर रखेंगे वो हम यहाँ पर पास कर देंगे। अब हम करेंगे, रन किया हमने। अगर अब हम सबमिट का बटन करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन पर ले जाएगा। ये सबमिट किया, नेक्स्ट स्क्रीन पर ले गया। तो अभी हम वैल्यूज जो हमने वहाँ है कुछ लेकर भी नहीं आए हैं। जैसे हमने यहाँ पे हम कुछ भी हमने एंटर कर दिया, सबमिट किया, तो हमने एंटर तो किया है, पर हम लेकर अभी नहीं आए उससे, तो यहाँ पर ही नहीं है अभी। तो अब हमें क्या डिटेल के एच में हमें प्रॉपर्टी बनानी होगी। प्रॉपर्टी बनाने का तरीका @प्रॉपर्टी डबल ब्रैकेट स्ट्रॉन्ग नॉन एटॉमिक। हम आपको एटॉमिक नॉन एटॉमिक के बारे में बाद में बताएंगे। स्ट्रिंग टाइप के में जरूरत है हमें नेम का बना दिया हमने, इसको कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। नेम को हम बदल के कर देते हैं यहाँ रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एज, ये है। तो ये जो भी इनकी वैल्यूज होंगी वो हमें एम फाइल में जो इनमें जिसमें जो भी दिखानी है हमें कर देंगे। तो यहाँ पे हमने किया नेम लेबल डॉट टेक्स्ट इक्वल नेम। ये नेम हम इस पे कमांड बटन दबाएंगे इस तरह से। ये प्रॉपर्टी है जो हमने इसकी जो वैल्यू होगी वो हमने इसके टेक्स्ट पर डाल दी लेबल के। तो सेम ही में और वैल्यू जो है जो उनको डालना होगा। मोबाइल नंबर, एज लेबल, ये मोबाइल नंबर लेबल है, लेबल में वैल्यू डालनी होंगी, और रोल नंबर लेबल। तो
अभी हमने सारे फील्ड्स में नेम की वैल्यू डाल रखी है, तो हम इसको रन करते हैं। अभी भी हमने पीछे से वैल्यू सेट नहीं करनी, पहले हमें यहाँ से वैल्यू भेजनी पड़ेंगी। तो हमें इसके ऑब्जेक्ट से एक्सेस होंगे। ये हमने डिटेल व्यू कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बना लिया था, इसकी प्रॉपर्टी हम इससे एक्सेस कर पाएंगे जो .h फाइल में है। तो हम यहाँ से नेम, ये हमने नेम कर दिया, और हमें जो नेम फील्ड में होगी वो वैल्यू हम पास कर देंगे, नेम डॉट टेक्स्ट। इस तरह हम बाकी की वैल्यूज़ को भी, मोबाइल नंबर, एज, रोल नंबर, यहाँ उसी फील्ड के में पास कर देंगे। जिसकी वैल्यू पास करेंगे वही यहाँ पर जाएगी। हम अगर इसी में हम जैसे इसमें नेम की कर रहे हैं तो नेम की वैल्यू जाएगी, तो वो तो हम जो भी असाइन करेंगे वो हम कर सकते हैं। नेम, रोल नंबर, चाहे तो हम हार्ड कोड भी डाल सकते हैं, जैसे कि हमने इसको ऑब्जेक्ट को बनाया और यहाँ पर स्ट्रिंग डालने के लिए डबल कोट, जो भी यहाँ पर लिखेंगे, हेलो, जो भी हम यहाँ पर लिखते हैं XYZ, जो भी टेक्स्ट वो वहाँ पर दिखेगा। तो हम पहली कंडीशंस के साथ ही हम चलते हैं। तो रन किया हमने, ये देखिए अभी हम इसमें ऐसे ही करेंगे तो कुछ वैल्यूज नहीं है, या कोई वैल्यूज नहीं देंगे, क्योंकि हमने स्टोर में लेबल लिखा हुआ था पर हमने अभी वैल्यू असाइन कर दी, क्योंकि खाली वैल्यू है तो खाली वहाँ असाइन हो गया। अरे हम एंटर कर देते, विकास, हमने मोबाइल नंबर डाल दिया कोई भी, या रोल नंबर डाल दिया, एज डाल दी, सबमिट किया। ये देखिए सारी फील्ड्स में विकास दिख रहा है। तो विकास इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने पीछे से नेम सेलेक्ट कर लाए थे, और सारी फील्ड्स में हमने नेम सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पर हम एज कर देते हैं, और यहाँ पर हम रोल नंबर कर देते हैं। रन किया हमने, हमने यहाँ पे एंटर किया, रोल नंबर हमारा, एज, ये देखिए सारी वैल्यूज। ये बैक आने के लिए ऑटोमेटिकली हमने लगाया नहीं, फिर भी नेविगेशन में तो इसलिए आ गया। हम कीबोर्ड खुला छोड़ गए थे, कीबोर्ड खुला आया, जैसे हम छोड़ गए थे स्क्रीन ऐसे ही आती है। देखिए, तो ये बेसिकली कुछ यूजर ने डिटेल्स इनपुट करी और वो हमने नेक्स्ट स्क्रीन पर दिखा दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।